योगा किम, प्रश्न करें योगा किम, तो व्यास जी ने तो कह दिया समाधि, उन्होंने तो सीधा 10वीं क्या है पास हो गए। लेकिन पतंजलि जी कह रहे हैं कि पास नहीं हुए। 10वीं पास करने के लिए पूरे 9 महीने तक तो तुमको किताबों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इस परंपरा का पालन करना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तब जाकर के बाद में आएगा। उसके लिए करना क्या है, बोले चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। योगा संधि कर दिया तो योगश हो गया। आगे चित्त शब्द है, मूल शब्द योगा विसर्ग सहित है। आगे जब चित्त रहेगा तो विसर्ग को सा हो जाएगा, और चा के कारण से दंती शा को तालव्य शा हो जाएगा। योगा के विसर्ग को पहले सा और फिर उस सा को तालव्य शा, तो योगश चित्त वृत्ति निरोधा। इस सूत्र को पढ़ लेंगे, उच्चारण कर लीजिए, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। एक बार बोल के बताइए रजनीश जी, सूत्र बोलिए। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योगश 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 चित्त वृत्ति निरोधा। योगश को अलग कर दीजिए और चित्त वृत्ति निरोधा को अलग कर लीजिए। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ, ये सुषमा जी बोलिए। सुषमा जी। मुनि जी ये सा को विसर्ग नहीं करेंगे, योग चित्त वृत्ति निरोध। जब संधि करेंगे तो विसर्ग नहीं करेंगे, जब अलग करेंगे तब योगा करेंगे। तो अभी अभी इकट्ठा पढ़ना चाहिए। हाँ, जैसा महर्षि ने लिखा है उसको वैसा ही पढ़ने का अभ्यास कर लीजिए जी, जैसा महर्षि ने कहा है। जी सुषमा जी पढ़िए। हाँ जी, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योगश से वो अलग दूसरी ध्वनि नहीं आनी चाहिए, योगश बस, योगश। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ, बहुत सुंदर, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। नीलम जी। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। बहुत सुंदर कविता जी। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। सविता जी। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। बहुत सुंदर, सब लोगों ने पढ़ लिया। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। अब इसका विग्रह देख लीजिए। योगा विसर्ग कर देंगे, शा को विसर्ग कर दिया, और जो ई की मात्रा शा से पहले लगी थी, जब उसको विसर्ग हो गया ई की मात्रा चा के ऊपर चली गई। चित्त वृत्ति निरोधा ये एक शब्द है। और अगर थोड़ा सा व्याकरण का इसमें ध्यान दें, थोड़ा सा व्याकरण, ज्यादा गंभीरता में नहीं ले जाते, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, ये जो का की जो चिन्ह है वो षष्ठी विभक्ति के हैं, संबंध के हैं। तो योग जो चित्त वृत्ति निरोधा को शब्द को मिला दिया गया, इसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो जो की और का है, जब हम शब्द को समास करते हैं, माने दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो उसकी जोड़ने की प्रक्रिया का नाम है समास। और समास करते हैं तो बीच की विभक्तियों का हो जाता है लोप। इसमें अगर हम समास पूछेंगे सूत्र में समास क्या है, तो आप आराम से बोलिएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास। इस सूत्र में षष्ठी तत्पुरुष समास है। चित्त की वृत्तियां, उनका निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अच्छा जी नमस्ते। जी नमस्ते। चित्त वृत्ति निरोधा तीनों समास है, तीनों का समास है। अब पहले हम चित्त की वृत्ति एक समास करेंगे जी। चित्तस्य वृत्तया चित्त वृत्तया, चित्तस्य वृत्तया चित्त वृत्तया। फिर करेंगे तेषाम निरोधा, चित्त वृत्ति निरोधा। पहले दो पदों को जोड़ेंगे, फिर तीन को एक साथ मिलाएंगे। जी। चित्तस्य वृत्तया चित्त वृत्तया तेषाम निरोधा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। चित्तस्य
चित्तस्य वृत्तयः जी चित्तवृत्तयः जी। तेषां निरोधः। अच्छा, तेषाम वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग मतलब तासां निरोधा कर दीजिए, तासां निरोधा। तेषाम की जगह तासाम। तासां स्त्रीलिंग वृत्ति शब्द इसलिए तासां निरोधा। चाहिए एक बार सही से लिखवा दीजिए। चित्तस्य वृत्तयः चित्तस्य वृत्तयः चित्तवृत्तयः तासां निरोधः। अच्छा, ये चित्त से वृत्तयः के बाद में चित्त वृत्तियाँ लगाए। चित्तस्य में स्या का तो षष्ठी से स्या ना, हाँ, तो स्या का लोप हो जाएगा, चित्त वृत्तया रह जाएगा। नहीं आप क्या लिखवा रहे हैं, समझ नहीं आएगी मेरे को। क्या आएगा? अभी जब एक व्यक्ति से बात हो रही है तो दूसरे लोग माइक न खोले। ये जो चित्त वृत्ति निरोधा पद है इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। तो उन तीनों शब्दों को संबंध क्या जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया है? अच्छा, ये संबंध बताने के लिए इसमें समास किया जाता है। समास का नियम है कि 2 पदों को विभक्ति के आधार पर जोड़ दीजिए और जब दोनों जुड़े तो विभक्ति का लोप कर दीजिए। अच्छा, जब दोनों पहले तो जोड़ने के लिए विग्रह करिए उनका विभक्ति के आधार पर, और जब जोड़ना हो तो विभक्ति का लोप कर दीजिए, मूल शब्द रखा रहने दीजिए। अच्छा, तो चित्तस्य या षष्ठी विभक्ति का एक गुण हुआ। ठीक। चित्तस्य का मतलब चित्त का। फिर आगे वृत्तयः, ये वृत्ति का बहुवचन है। तो चित्तस्य वृत्तयः मैंने ये विग्रह कर दिया। इनको जोड़ा तो स्या का लोप हो गया विभक्ति का। तो क्या लिखेंगे? चित्त वृत्तया, एक पद मिला के लिख दिया, चित्त वृत्तया। ये एक समास हो गया। अब दूसरा विग्रह करेंगे, तासाम निरोधा। तासाम माने उन चित्त वृत्तियों का। तासाम निरोधा। हाँ, तासाम निरोधा। अब चित्त वृत्ति तो पहले था, तो चित्त वृत्ति निरोधा। अच्छा, तासाम भी जो है मतलब लोप हो गया। हाँ, तो विकल्प विग्रह दिखाने के लिए था, विभक्तियों का सबका लोप हो जाएगा। मूल शब्द रहेगा, सब विभक्तियों का लोप हो जाएगा। षष्ठी बहुवचन है। हाँ, षष्ठी बहुवचन। चित्त वृत्ति क्योंकि बहुवचन था तो बहुवचन विग्रह करना पड़ेगा। तासाम निरोधा अथवा चित्त वृत्ति नाम निरोधा, ऐसा करें। चित्त वृत्ति नाम निरोधा, चित्त वृत्ति निरोधा। इसमें समास हुआ षष्ठी तत्पुरुष। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो समास के आधार पर शब्द का अर्थ क्या हुआ? एकदम मोटा अर्थ, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। एकदम लिख दीजिए, संक्षेप में अर्थ लिख दीजिए हिंदी भाषा में। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। ये सूत्र का छोटा सा अर्थ है। मुनि जी, ये भोज वृत्ति क्या होती है? भोज एक आचार्य हैं, उनके द्वारा किया गया भाष्य। अच्छा, आचार्य भोज हैं, उनका जो भाष्य उसका नाम भोज वृत्ति है। अच्छा, ये इनके बाद हुए हैं, ये जो व्यास जी के? हाँ, व्यास जी के बहुत बाद हुए हैं। अच्छा, भोज का काल तो अभी है 2000 साल पहले। अच्छा, भोज 2000 साल पहले के। तो ये तो और बात क्या है, राजा भोज जो है वही राजा भोज ही थे जो दर्शन के व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान थे।
उनका तो करीब 1000 साल पहले कार्यकाल था, 1000 के आसपास, 1100 के आसपास। हाँ, तो जो भी समय है उनका, ये वही भोज वृत्ति वाले हैं। जी जी। सूत्रार्थ समझ में आ गया। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। ये इतना सूत्र का अर्थ हुआ। और आपने विभक्ति जान लिया, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। समास जान लिया, चित्त की वृत्तियों का निरोध, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। हिंदी में आपने अर्थ कर लिया, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। अब व्यास जी को देखिए क्या कह रहे हैं। पहले समझ लीजिए, फिर मैं लिखा दूंगा। योगा योगा, तो ये योग का अर्थ नहीं बता रहे हैं व्यास, सीधा कह रहे हैं कि सूत्र में जो योगश चित्त वृत्ति निरोधा है, तो योग के साथ में सब प्रकार का योग, संप्रज्ञात योग, असंप्रज्ञात योग, किसी के बारे में कोई चर्चा तो नहीं की, केवल योग शब्द लिया है। तो व्यास जी कह रहे सर्व शब्दाग्रहणात्, सर्व शब्द अग्रहणात्, सर्व शब्द धन अग्रहणात् मिला दिया तो दा का आ और आ का आ दोनों मिलके क्या बन गया, शब्दाग्रहणात्। अग्रहणात् माने न ग्रहण करने के कारण सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण आचार्य जी ने नहीं किया, इसलिए संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात सब प्रकार के योग को हम योग कहते हैं। संप्रज्ञातोपि, संप्रज्ञात भी, इसका मतलब असंप्रज्ञात तो है ही। संप्रज्ञातोपि कहने का मतलब क्या, संप्रज्ञात भी, इसका मतलब असंप्रज्ञात तो है ही, असंप्रज्ञात तो है ही। संप्रज्ञात को भी यहाँ पर योग के नाम से पुकारा गया है। सर्व शब्द का सूत्र में ग्रहण न करने के कारण जितने भी प्रकार का योग होता है, चाहे संप्रज्ञात हो चाहे असंप्रज्ञात हो, सभी का ग्रहण इस सूत्र में हो जाएगा। जैसे मैं कहूं विद्यार्थी आए, तो कोई भी विद्यार्थी आ जाएगा। अगर मैं कहूं योग के विद्यार्थी आए, तो फिर केवल योग वाले आएंगे। तो यहाँ क्योंकि कोई विशेषण नहीं बनाया, इसलिए जितने भी प्रकार का योग है सबका ग्रहण यहाँ पर योग शब्द के द्वारा किया गया है। सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपि, संप्रज्ञात भी योग इति आख्यायते, योग ऐसा कहा जाता है। यह अपि जो शब्द है उसके कारण से यह पता चल रहा है कि असंप्रज्ञात तो योग है ही, उसको तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। प्रश्न चिन्ह संप्रज्ञात पर है, तो क्योंकि आचार्य जी ने सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया, इसलिए संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, विचारानुगत, वितर्कानुगत, अस्मितानुगत, आनंदानुगत, सविचारा, निर्विचारा, जितने भी प्रकार का है भव प्रत्यय अभव प्रत्यय जितने भी हैं, सभी प्रकार के योग का ग्रहण यहाँ पर हो जाएगा। एक पंक्ति, सर्व शब्द का ग्रहण न होने से संप्रज्ञात को भी योग ऐसा कहा जाता है। आप इस पंक्ति का अर्थ नोट कर लीजिए। सर्व डॉट डॉट आख्यायते ऐसा लिख दीजिए, फिर इस पंक्ति का नीचे अर्थ लिख लेंगे। सर्व डॉट डॉट आख्यायते, इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे, सूत्र में सर्व शब्द का प्रयोग न होने से संप्रज्ञात योग भी, स्वामी जी सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण या प्रयोग न होने से, अच्छा जी, ग्रहण कैसे नहीं, सर्व तो है ही है, सर्व
शब्दा तो लिखा ही है। नहीं, सूत्र में कहाँ लिखा है? अच्छा, सूत्र में नहीं है, ठीक। व्यास जी तो सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं ना, अपनी और अपनी तो सर्व कहेंगे। सूत्र में सर्व शब्द का प्रयोग न होने से संप्रज्ञात योग को भी योग ऐसा कहा जाता है। ये संप्रज्ञात योग को भी योग कहा जाता है। हाँ, संप्रज्ञात योग को भी योग कहा जाता है। इसी में आगे लिख लीजिए, वाक्य में अपि शब्द का प्रयोग होने से, वाक्य में अपि शब्द का प्रयोग होने से यह भाव निकलता है अपि शब्द का प्रयोग होने से यह भाव निकलता है कि असंप्रज्ञात तो निकलता है कि असंप्रज्ञात योग तो असंप्रज्ञात योग तो पूर्ण योग है ही। ठीक है, पंक्ति स्पष्ट हो गई। जी सर। सूत्र में सर्व शब्द का प्रयोग आचार्य जी ने नहीं किया, इसीलिए यह केवल योग कहा। तो जितने भी प्रकार का योग है, चाहे वो वितर्कानुगत है, चाहे विचारानुगत है, चाहे आनंदानुगत है, चाहे अस्मितानुगत है, चाहे सविचारा है, चाहे निर्विचारा है, चाहे भव प्रत्यय है, चाहे विधेय प्रकृति है, प्रकृति लय है, या भव प्रत्यय है, या विधेय है, जितने भी प्रकार का योग कहा जाएगा उन सारे योगों का ग्रहण यहाँ पर योग शब्द के द्वारा है। सूत्र में योग शब्द का जितना भी प्रकार का योग है सबका ग्रहण यहाँ पर है। अब सूत्र में दूसरा शब्द आया है चित्तम। चित्त कैसा है? अब ये चित्त की चर्चा कर रहे हैं व्यास जी, पंक्तियों को समझिएगा। चित्तम ही चित्तम जी, रघुनाथ जी कुछ कह रहे हैं? आचार्य जी, अपी का मतलब जो है भी समझे, भी अपी माने भी, अपी माने भी। चित्तम ही, चित्त निश्चय से, ही माने निश्चय से। ये जो चित्त है वो प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम, हमारा चित्त 3 गुण वाला है। पंक्तियों को पूरे धैर्य से आराम से समझिएगा, कहीं शंका रह जाए तो फिर पूछ लीजिएगा। चित्तम त्रिगुणम, चित्त 3 गुण वाला है। कौन कौन से 3 गुण है? नंबर 1 प्रख्या, नंबर 2 प्रवृत्ति, नंबर 3 स्थिति। प्रख्या का मतलब सत्व, प्रवृत्ति का मतलब है रजस, और स्थिति का मतलब है तमस। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण माने प्रख्या, प्रवृत्ति माने रजोगुण, और स्थिति माने तमोगुण। ये जो नाम रखा व्यास जी ने प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति, वो इन गुणों के कार्यों को देख करके रखा है। प्रख्या, प्रा माने विशेष, ख्या माने ज्ञान। तो जिसमें जिस गुण में रहने पर चित्त को विशेष ज्ञान प्राप्त होता है
उस गुण का क्या नाम रख दिया? प्रख्या। प्रधनख्या, प्रख्या। प्रख्या का मतलब विशेष ज्ञान। चाहे तो इसको शब्द को नोट भी कर लीजिए, प्रख्या। अर्थ बाद में नोट करें, शब्द अर्थ नोट कर लीजिए, केवल प्रख्या। प्रधनख्या, प्रधनख्या। अलग कर लिया, प्रवृत्ति अलग कर लिया, इसके जो शब्दार्थ कहीं लिखा देते हैं वो एक तरफ नोट कर दिया जाए। तो लिखेंगे प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति, तो प्रख्या के साथ में ये जो तीनों शब्द दिए हैं, व्यास जी ने जो नाम दिया है प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति, वो इन गुणों के कार्यों को देखते हुए दिया है, इसलिए मैं उसके कार्य क्या क्या है वो मैं आपको स्पष्ट कर रहा था। तो प्रख्या है, प्रधन क्या, प्रख्या जी, प्रविशेष। प्र माने विशेष, ख्या माने ज्ञान। प्रख्या माने विशेष ज्ञान। तो जिस वृत्ति में विशेष ज्ञान होगा उस वृत्ति का नाम क्या है? उस गुण का क्या नाम? प्रख्या। और दूसरा शब्द प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है लगाव, जुट जाना। तो जिस गुण के कारण से चित्त संसार के साथ में कार्य करने में जुट जाता है, प्रवृत्ति हो जाती है, वो रजस है। और जिसके कारण से आपको आलस्य आ जाता है, आप सो जाते हैं, अरे सब पढ़ पढ़ के मर गए, हम भी पढ़ के मर जाएंगे। पठितव्यम तदैव मर्तव्यम, न पठितव्यम तदैव मर्तव्यम, दंत कटाकटे किम कर्तव्यम। व्यायाम करना है क्या? काया कष्ट करेंगे। प्राणायाम करना है, बोले कछुआ जितने दिन तक बिना प्राणायाम भी जीता, हम क्या करेंगे? ये तमोगुण वाला मामला है। अरे हवन पूजा तो पूरे कोटा में कुल चल ही रहा है, तुम तो रोज रोज, तुम्हारे रोज निमंत्रण चलता रहता, हम कहाँ तक आएंगे? तुम्हारे कार्यक्रम भी बंद नहीं होते। हमने काट दिया, साल में 3-4 कार्यक्रम करते हैं, अरे आप यहाँ रोज तो कोई न कोई मेला रहता है, कहाँ तक आए? ये स्थिति वाले मामला है। यथा स्थिति बनी रहने तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दुनिया तो ऐसी चलती जाए। तू तान के चादर सोता जा या खून पसीना करके बहा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ये तमोगुण वाला मामला, स्थिति वाला, जो जैसा वैसी पड़ा रहने तो ठीक है। सवेरे उठे, अंदर से आवाज आ रही, झाड़ू लगा ले, अरे छोड़ो, रोज रोज झाड़ू लगा, कमरा क्यों घिस रहे हो बिना मतलब? हो गया। तो जिसके कारण से चित्त स्थिति हो जाता है, स्थित हो जाता है, कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, वो तमस। जिसके कारण कार्य में ज्यादा ही प्रवृत्त होता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहाँ कर लूं, वहां कर लूं, वो रजस। और जिसके कारण विशेष ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैराग्य पूर्वक करता है, उसका नाम है सत्व, प्रख्या। तो तीनों नामों का कारण प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। और है क्या ये? सत्व, रजस और तमस। गायत्री जी। स्वामी जी। जी स्वामी जी। प्रख्या माने सत्व गुण, जी प्रवृत्ति माने रजोगुण, जी स्थिति माने तमोगुण। जी जी मुनि जी। प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति इसका शील है। शील माने स्वभाव है, चित्त का स्वभाव है कि उसके अंदर तीनों गुण रहेंगे। जी इसलिए चित्त त्रिगुणम है, चित्त त्रिगुण है। जी समझ में आया। प्रख्या चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वात् त्रिगुणम। या चित्त निश्चय से प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति के स्वभाव वाला होने से त्रिगुण है। जी जी समझ में आया, धन्यवाद। त्रिगुणम। फिर कहा, देखिए अब एक एक गुण का बता रहा है क्या क्या करता है। तो प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, जो प्रख्या रूप चित्त द्रव्य है, प्रख्या रूप चित्त है, वो रजस तमोभ्याम संसृष्टम, रजस और तमस से मिला हुआ है।
जब सतोगुण रहता है और रजस और तमस उसके साथ में पीछे लगे रहते हैं, तब वो जो चित्त होता है वो विषय प्रियम भवति, तो उसे विषयों से बड़ा प्रेम होता है। चौधरी बनना चाहता है, प्रधान बनना चाहता है, चुनाव लड़ेगा, बड़े पद प्राप्त करेगा, राजा बनेगा, बड़े 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 पद प्राप्त करने की कोशिश करेगा, मुखिया बनने की कोशिश करेगा, सरपंच बनेगा, विषय प्रिय होगा। प्रख्यारूपम चित्त सत्वम रजस तमोभ्याम संसृष्टम, रजस और तमस से संश्लिष्ट हो करके ऐश्वर्य विषय भवति, वो ऐश्वर्य विषय को प्रेम करता है। धन संपदा, बड़ा पद, बड़ा ये सब चीज चाहिए। तदेव तमसा अनुविद्धम, वही चित्त जब तम से अनुविद्ध हो जाता है, तम से घिर जाता है, तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्योपगम भवति, तब अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य को प्राप्त करने वाला होता है। चित्त में सत्व वृत्ति जो है, चित्त है, उसके अगर रज से प्रभावित हो गया, रजस ने दबा लिया उसको, तब तो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहेगा, सांसारिक ऐश्वर्य, अभ्युदय में जुटेगा। अगर तमस में विद्ध हो गया तो फिर वह अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य सब में नकारात्मक, अधर्म, धर्म गायब हो गया, अज्ञान, ज्ञान खत्म हो गया, अवैराग्य, वैराग्य नहीं रहेगा, राग रहेगा, और अनैश्वर्य, ऐश्वर्य की ओर नहीं जाएगा। तदेव प्रक्षीण मोहावरणम, वही चित्त जब प्रक्षीण मोहावरण, मोह का आवरण जब इसका क्षीण हो जाता है, जब मोह का पर्दा हट जाता है, जब उसका मोह का पर्दा हट जाता है, तो सर्वतः प्रद्योतमानम, तो सब ओर से प्रकाशित होता हुआ, अनुविद्धम रजो मात्रया, रजस की थोड़ी सी मात्रा को प्राप्त करके धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्योपगम भवति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर जाने वाला होता है। तो अगर सत्व में रहेगा तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। अगर रजस युक्त हो जाएगा तो ऐश्वर्य विषय प्रिय हो जाएगा। अगर तमस से हो जाएगा तो अधर्म, अज्ञान और अवैराग्य और अनैश्वर्य में जाएगा। ये चित्त की स्थिति होगी। तदेव रजो लेश मलापेतम, तदेव वही चित्त, रजो लेश, लेश माने थोड़ा, मैं बोलता हूं लेशन फिर रिलेशन, ये लेश है, लेश माने थोड़ा। तदेव रजो लेश मल अपेतम, रजोगुण का जरा सा भी मल जिसमें नहीं, ऐसा अपेत हो गया है, रजोगुण भी बिल्कुल समाप्त हो गया है। स्वरूप प्रतिष्ठम, तब वह अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम, सत्व माने बुद्धि, पुरुष माने जीवात्मा। ये ध्यान रखिए, योग दर्शन में बार बार सत्व शब्द का प्रयोग आएगा और वह बुद्धि का वाचक होगा। तो यहाँ पर सत्व माने बुद्धि होगा। सत्व पुरुष अन्यता, सत्व और पुरुष की भिन्नता, बुद्धि और आत्मा की पृथकता, बुद्धि और आत्मा को पृथक पृथक जानेगा। ख्याति माने ज्ञान। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति, धर्म मेघ, मेघ जानते हैं वर्षा करता है, तो फिर उसके जीवन में धर्म की वर्षा हो, ध्यान उपगम भवति, धर्म मेघ अर्थात धर्म की वर्षा जैसी अनुभव होगी और उस तरफ को जाने वाला होता है। तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते, इसी को ध्यान करने वाले लोग प्रसंख्यान कहते हैं। प्रसंख्यान माने विशेष ज्ञान कहते हैं। ये इन्होंने चित्त के बारे में इतनी चर्चा की। शब्द है पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चित्त जो है उसके अंदर 3 गुण है,
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर वो तमोगुण से अनुविद्ध हो जाता है तो अधर्म, अज्ञान, अन्याय की ओर जाता है। रजोगुण से अनुविद्ध हो जाता है तो फिर वो ऐश्वर्य विषय को प्रेम करता है, फिर सब चीज सुंदर सुंदर चाहिए, बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोजन, बढ़िया घर, बढ़िया कार, बढ़िया पद, बढ़िया प्रतिष्ठा, बढ़िया सब चीज चाहिए। वो रजोगुणी है। और सत्वगुणी होगा तो बुद्धि और पुरुष की भिन्नता को जानेगा, ऐश्वर्य की ओर आएगा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का पालन करेगा। ये हमारा चित्त तीनों गुण वाला है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का मतलब है कि चित्त को पहले तो अधिकतम सत्व की ओर लाने का प्रयास किया जाए, तमस और रजस से चित्त को दूर रखने का प्रयास किया जाए और उसको सत्व की ओर ज्यादा लेकर के आया जाए, चित्त को तत्व से अधिक जोड़ा जाए। कभी ऐसा ना हो कि हम अपने चित्त को तमोगुण की ओर प्रेरित करें और फिर वो चित्त हमको ले जाकर के गड्ढे में गिराए। प्रयास करें अपने दिन के प्रयास से, अपने भोजन से, अपनी बातचीत से, अपने खान पीन से, अपने स्वाध्याय सत्संग से, लोगों की मित्रता से। ये भी ध्यान रखेंगे, जो लोग तमोगुणी हैं उनके साथ मित्रता करने पर आपके चित्त पर उनके तमोगुण का प्रभाव पड़ता है। जो रजोगुणी है उनका साथ करने पर आपके ऊपर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है। जो सतोगुणी है उनके साथ अगर आप व्यवहार करेंगे तो आपके ऊपर सत्व का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं संत का दर्शन करो, महात्मा का दर्शन करो, सन्यासी साधु संत लोगों को घर में बुलाओ, उनके दर्शन करो, उनसे मिलो। मतलब सत्व के लोगों से मिलोगे तो तुम्हारे अंदर भी सत्व आएगा, चित्त में सत्व की वृत्तियां आएंगी, फिर तुम्हारा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य की बात होगी। और अगर आप असत्व वाले लोगों से मिलते हैं, तमोगुणी लोगों से मिलते हैं, तमोगुणी विचार वालों के पास रहते हैं, उस तरह का भोजन करते हैं, कच्चा भोजन सलादमय भोजन कर रहे हैं तो सात्विक है, पका दिया तो राजसिक है, और तल दिया तो तामसिक है, बना करके ताजा खा लिया तो सत्व है, 1-2 घंटे 3 घंटे हो गया तो रजस है, और बासी हो गया 3 घंटे से ज्यादा हो गया तो फिर तमस है। बना बनाया अच्छा सा भोजन भी 3 घंटे के बाद में तमोगुण को बढ़ाएगा, 3 घंटे के अंदर खा लिया तो रजोगुण को बढ़ाएगा, और बनने के 48 मिनट के अंदर खा लिया तो सतोगुण को बढ़ाएगा। ऐसे ही पदार्थ अनेक प्रकार के हैं। जो जमीन से जुड़े हुए फल हैं, जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो तमोगुणी है। जमीन से थोड़ी ऊपर है रजोगुणी है, बहुत ऊपर है वो सतोगुणी है। जमीन से जितना दूर फल लगा है ऊपर वो सतोगुणी है, जितना बीच में है वो रजोगुणी है, जितना जमीन के अंदर है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, ऐसी चीजें हैं, वो तमोगुण से युक्त है। तो इस तरह से भोजन का, बातचीत का, लोगों से मिलने का, अध्ययन स्वाध्याय का, विचार विमर्श का, वातावरण का, सब चीज का प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर पड़ता है। चित्त के अंदर तीनों गुण है, इसलिए जो मिलेगा उसी को पकड़ लेगा। सत्व भी है, तमस भी है, रजस भी है। अगर आपने ठीक काम किया तो सत्व भी मिलेगा, ठीक नहीं किया, बिगाड़ा तो रजस मिलेगा, और बिगाड़ा तो फिर तमस भी मिलेगा। और जो जैसा उसको आप पकड़ा देंगे, अभी आगे आएगा। हमारा चित्त स्फटिक मणि के समान है, जो चीज इसके पास में रख दो उसी से अनुविद्ध हो जाता है, उसी के प्रभाव में आ जाता है। तो जिसके जिसके प्रभाव में आप इस चित्त को लाएंगे उतना उतना ये राजसिक तामसिक होगा, और जितना राजसिक तामसिक होगा उतना आपको कष्ट पहुंचाएगा, दुखी करेगा। रजोगुणी तमोगुणी करेगा तो पशु पक्षी योनियों में, वृक्ष योनियों में जाने की व्यवस्था करेगा। सत्व के लोगों के साथ मिलेंगे, सत्व के ग्रंथ पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, वेद स्वाध्याय करेंगे, ऋषियों मुनियों से मिलेंगे, तो फिर आपको सत्व की ओर प्रेरित करेगा। और आप सात्विक होंगे तो फिर आपकी स्थिति प्रख्या वाली होगी, विशेष ज्ञान वाली होगी। ये चित्त की वृत्तियों से पहले चित्त की प्रकृति को जान लेंगे, चित्त है कैसा। तो इन्होंने बता दिया 3 गुण वाला है, सत्व रजस तमस इसके अंदर है, और वो जिसको पाता है उसी को पकड़ लेता है। इसलिए इसको रजस और तमस से बचाना है और सत्व के साथ में इसको जोड़ना है। इसका अर्थ मैं कल लिखाऊंगा, आज इसका अर्थ नहीं लिखा था, मैंने अपनी चर्चा आपके समक्ष रखी है। इस चित्त के विषय में व्यास जी का प्रवचन है।